प्लैक या फिर दांतों का पीलापन जो है बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि पहले भी आपको कहा कि शायद ईटिंग हैबिट्स की वजह से या फिर कुछ कोला ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपकी नज़र में इसकी क्या वजह है? अच्छा, प्लैक जो है ये एक सॉफ्ट लेयर है जो दांतों के ऊपर इकट्ठी हो जाती है जब भी हम कुछ खाते पीते हैं और हम उसे क्लीन नहीं करते। ठीक। इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज इस चीज़ की कि जो हमें बता रही होती है कि भाई साहब आप अपने दांतों को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इस पे लगाएं और इसे क्लीन करें। अच्छा, प्लाक जब आता है तो उसके बाद उसने शिफ्ट होना है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम टार्टर और करेड़े में। हमने ये बहुत जहन पे अपने आप को फोकस रखना है। अगर हम प्लाक को क्लीन नहीं करेंगे, प्लाक इज सॉफ्टर, हम अपना रूटीन का टूथब्रश लें सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का, उस जगह को अच्छी तरह क्लीन करें। स्पेंड गुड 2 to 3 मिनट्स इन क्लीनिंग योर होल माउथ। अपने पूरे मुंह को 2-3 मिनट अच्छी तरह दांत की हर सतह को साफ करें तो प्लाक रिमूव हो जाता है। सही। ठीक है। लेकिन अगर हमने उसे रिमूव नहीं किया और वो अगले 48 घंटे वहीं पे मौजूद रहा, या हमने क्लीनिंग ऐसी की कि कुछ एरिया मिस हो गया जहाँ पे वो प्लाक हमने हटाया नहीं, तो वो प्लाक सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है टार्टर, क्रेडा या कैलकुलस की फॉर्म में। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है। और जब वो हार्डन अप हो जाता है, जब वो सॉलिड हो जाता है, तो फिर हमारा टूथब्रश उसकी हेल्प नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ पे डिपॉजिट है जिसको फिर आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाके स्केलिंग से क्लीन करवाना पड़ेगा। राइट। लाइक प्लैक को आप टूथब्रश के जरिए रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हैं। यू नीड टू अप्रोच द एरिया कि जिस जगह पे वो प्लाक है उस एरिया को क्लीन करें। उस एरिया को अप्रोच कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? दिस इज द थिंग। आई नो, लेकिन हम लोग इतना फोकस नहीं करते। पूरे दिन में सिर्फ 3 मिनट देने हैं आपने अपनी ओरल कैविटी को, आई मस्ट। तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे वैसे हैबिट ऐसे ही बन गए हैं, सुबह हम देर से बिस्तर से उठते हैं, 5 मिनट रह जाते हैं हमारे जॉब पे पहुंचने में, तो हम सिर्फ टूथपेस्ट का जायका लेते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ा सा फ्रेश हो गया। हालांकि देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग ऑफ टीथ। दांतों की 2 तरीकों से सफाई होती है। एक को हम मैकेनिकल कहते हैं, एक को केमिकल कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल क्लीनिंग का मतलब है जो टूथब्रश दांतों के साथ लग के उसे अब्रेड करके या उसे उस तरह क्लीन करता है, रब करके। केमिकल क्लीनिंग क्या है? जैसे माउथ वॉश हो गया जिससे कुली कर ली, ओवरऑल केमिकल क्लीनिंग। प्लाक जो है ये मैकेनिकल क्लीनिंग से ज़्यादा अच्छा साफ होता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। केमिकल क्लीनिंग कोई इफेक्ट नहीं करती। और अनफॉर्चुनेटली हम वो टूथपेस्ट जो टेस्ट करते हैं या माउथ वॉश से जो रिंस करते हैं वो केमिकल वेज हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। राइट। अच्छा, प्लाक एक दफ़ा टार्टर में जमा हो गया, उसे फिर हम खुद से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो? अच्छा देखें, टार्टर को रिमूव करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है जो सबको पता है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। अल्ट्रासोनिक स्केलर है, वो दांतों की सरफेस के साथ साथ उसे मूव किया जाता है। वो अपनी वाइब्रेशन के साथ दांतों के साथ जितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स है उसको रिमूव कर देता है और वो टार्टर रिमूव हो जाता है। अच्छा, प्लाक से टार्टर तक जाने का अमल, मैं दोबारा अपनी पिछली बात पे आऊँगा, हमने उसे कैसे कंट्रोल करना है एज ए पेशेंट। हम एक आवाम को ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। देखें, एक दांत की कुछ सतहें हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं अगर अपना हाथ बंद करूं और इसे हम दांत कंसीडर करें तो एक इसकी ये ऊपर वाली सरफेस है, एक ये सरफेस है जो चीक की साइड पे है, और ये एक ये सरफेस है जो जुबान की साइड पे है, और ये 2 सरफेस हैं जो 2 दांतों के साथ वाले दांतों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जब हम कहते हैं कि आपने 3 मिनट दांत साफ करने हैं तो आपने 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 सतहों को साफ करना है जिस तरह भी करें। ठीक है। इट कैन बी विद टूथब्रश, इट कैन बी विद डेंटल फ्लॉस, इट कैन बी विद ओरल इरिगेटर। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं। ये तीनों यूज होते हैं मुख्तलिफ जगहों को साफ करने के लिए। टूथब्रश से आप ये सतह साफ कर सकते हैं, चीक वाली साइड साफ कर सकते हैं, जुबान वाली साइड साफ कर सकते हैं। लेकिन जो 2 दांतों के दरमियान वाली जगह है वहां पे टूथब्रश नहीं पहुंचता। तो उसके लिए आपको या फ्लॉस यूज करना पड़ता है या मार्केट में एक डिवाइस आती है जिसे हम ओरल इरिगेटर कहते हैं या एयर फ्लॉस कहते हैं। तो वो उस एरिया पे हवा और पानी का एक जेट बनाता है जिससे वो एरिया साफ हो। अगर ये तीनों चीजें आप मिला के कॉम्बिनेशन में यूज करें, इट हार्डली टेक्स अराउंड 3 मिनट्स। रात को बिफोर गोइंग टू बेड आप डेली ये कर लें तो आपका टार्टर और करेड़ा
नहीं आता। ठीक। अच्छा, डेंटल फ्लॉसिंग का भी तरीका बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पे नहीं पता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे। क्या तरीका इसका रेकमेंड करेंगे आप जो कि ऑथेंटिक हो फ्लॉसिंग के लिए? अच्छा, मेरे पास इस टाइम फ्लॉस नहीं है, वरना मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। Okay. मैं आपको विजुअली बता देता हूँ। फ्लॉस इज अ थ्रेड, Exactly. और उस थ्रेड को आप दो कॉर्नर से पकड़ते हैं, एंड देन यू ट्विस्ट इट अराउंड योर फिंगर। Right. एक इस फिंगर में और एक इस फिंगर में, आप दो दांतों के दरमियान में उसे इंसर्ट करते हैं। Okay. यू रब इट टू एंड फ्रो, लीव योर वन थ्रेड एंड स्लाइड आउट फ्रॉम द अदर थ्रेड। ओके, ठीक है। जब आप इस मोशन में स्लाइड आउट करते हैं तो वो सारा प्लाक उसी साइड से वापस आ जाता है। ओके। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो इस थ्रेड को उसी तरह ऊपर निकालते हैं, लेकिन जब आप उसे पुश करके ऊपर निकालते हैं या पुल करके ऊपर निकालते हैं Right. तो वो जो प्लाक है वो वहीं पे रुक जाता है। वो उस दांतों के दरमियान में वो अटक के जब निकलता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक। सो द बेस्ट वे इज एक धागे का एक एंड छोड़ें और दूसरी साइड से स्लाइड करके उसे बाहर राइट। निकालें। तो कितनी देर के लिए, कितने मिनट्स इसको देने चाहिए flossing अगेन के लिए? आई वुड से कि इस सारे प्रोसीजर को ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या एयर फ्लॉस 3 से 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है। Okay. अगर आप इसे फ्रीक्वेंटली करेंगे तो आप शायद 1-1 मिनट में ये तीनों काम कर लें, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं राइट। लगता। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई होम रेमेडीज भी हैं आपके पास के जिसके जरिए हम प्लैक को क्लीन कर सकते हैं या फिर इसे होने से बचा सकते हैं? प्लाक की होम रेमेडी मैकेनिकल क्लीनिंग है, जैसे कि मैंने ये 3 आपको पॉइंट्स बताए। यही 3 तरीके हैं जिससे हम प्लाक रिमूव कर सकते हैं। Right. एक दफ़ा टार्टर बन गया तो फिर हम घर में उसे क्लीन नहीं कर सकेंगे, हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि हम कोई हार्ड सब्सटेंस लेके, जैसे टूथपिक है, कोई और मेटल का कंपोनेंट लेके हम टार्टर को दांतों से रिमूव करना शुरू कर दें। इट विल डैमेज द टूथ, इट विल डैमेज द गम, इट विल क्रिएट इन्फेक्शन। तो हमने वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी। अगर टार्टर जम गया है तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, और टार्टर नहीं जमा तो इसका मतलब है आप अच्छा क्लीन कर रहे हैं। राइट। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।